एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। ये ऑफिशियल न्यूज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ जो प्रश्न का स्तर है, जैसा कि आपने देखा था रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। बट इस बार यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि जो प्रश्न होंगे वो उस एग्ज़ाम से थोड़ा सा ईजी होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर पदों की संख्या भी बढ़ी है। जैसा कि आप जानते हैं पहले आपके 70,000 पदों की इन्होंने बात करी थी, उसके बाद इन्होंने बढ़ा करके बोला था 1,10,000 तक आपकी वैकेंसीज आएंगी। और अभी जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। सारी ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। और चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे बिहार से हो या अदर किसी भी स्टेट से, आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपसे कोई भी शिक्षक भर्ती की अपडेट जो है छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से आपकी परीक्षा हो जाएगी। ज़्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा इजी होगा। देखिए, बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी के प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर दिया था तो आपको भी पता होगा क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो काफ़ी हाई था। और देखिए, इसीलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न जो है सेट नहीं किए जाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। डेट आप देख सकते हैं, 3 नवंबर से 14 नवंबर। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। आप देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है, सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी ज़रूरत। बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। आपने देखा होगा कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। उसका रीज़न यही था कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इन्होंने बना दिया था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। देखिए, 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। आप जानते हैं 39 कितने कम नंबर है, इतने पर भी लोगों का इस बार चयन हो चुका है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इन्होंने बनाया था। देखिए, पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ सिर्फ 39 रहा। आप देखिए, उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% यानी कि 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ काफ़ी कम चला गया। देखिए 39 कट ऑफ गया है अनारक्षित के लिए। कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले। न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट जो है यहाँ पर खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठकर यह तय किया है कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो सके। तो जो आने वाला आपका एग्जाम है ना, दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो ईजी रहेगा। प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी
1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे और स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है तो 6 to 8th में आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे और डीएलएड वाले भी कर पाएंगे 6 to 8th में। ठीक है, चुनाव आचार संहिता लागू न हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए, आचार संहिता लागू होने वाली है और इसीलिए बहुत जल्दी आपकी जो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है ना, ये स्टार्ट हो जाएगी और पेपर आपका हो जाएगा। देखिए, 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, चीटिंग करी थी अलग अलग तरीक़ों से। अब क्या हो गया है उन स्टूडेंट्स के साथ, 5 साल तक वो प्रतिबंधित हैं। यानी कि वो 20 स्टूडेंट, वो लिस्ट मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, वो जो 20 स्टूडेंट हैं अब वो 5 साल तक जो है परीक्षा नहीं दे पाएंगे। देखते हैं डिटेल में। 24 से 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी है। बीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हो गए। ठीक है, आधार कार्ड का जब सत्यापन किया गया होगा, डीवी हुआ, तो वहाँ पर वो फेल हो गए, मिसमैच हो गया उनका और कुछ के इंप्रेशन मैच नहीं कर पाए। कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए और कुछ ने अपनी जगह दूसरों को परीक्षा में बिठा दिया था। तो देखिए, ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, आप देख सकते हैं, और आपके आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। और बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही साथ सीटेट वालों के बहुत सारे कमेंट्स थे, तो देखिए आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगी, वहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगी सीटेट से रिलेटेड। और हाँ, सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, थोड़ी चीज़ें मैं यहीं पर बता देती हूँ। अगर आप 6 to 8th के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 9 to 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे बिहार का एसटेट मांगा जाता है, वहाँ पर आपका सीटेट पेपर 2 नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अगर 9, 10th, 11, 12th में आप अप्लाई करना चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, तो आपको बिहार का एसटेट क्वालिफाई करना होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।